कहां से चले थे और कहां पर आ गए। जो बीजेपी राष्ट्रवाद, सनातन, इस तरह की बात करती रही, और आज किस तरह से वही बीजेपी उन लोगों के साथ में झट से जाकर खड़ी हो गई जिसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त एक गुस्सा है। मनोज मुंतशिर ने जो है वो सुरक्षा मांगी और मनोज मुंतशिर को घंटे भर के अंदर सुरक्षा दे दी गई। जबकि सवाल ये खड़ा होता है कि ये मनोज मुंतशिर ये खुद ट्वीट करके कहता है, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 31 मार्च 2023 का ट्वीट है। अभी 2 महीने पहले ये ट्वीट करके कह रहा था कि एक युग पुरुष के साथ में गुजारे 45 मिनट, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, जीवन भर याद रहेंगे। जब आपकी इतनी बड़ी काबिलियत है, इतनी बड़ी ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री से बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अब 45 मिनट तक मिल सकते हैं, तो आपको किससे डर है? आपको डर किससे है? और यह सवाल तो पूछा जाएगा जब फिल्म के अंदर इतने सारे मुख्यमंत्री पहले ही मोहर लगा करके चल रहे हैं अपनी, इतने सारे मुख्यमंत्रियों को जो है वो उनका नाम इस फिल्म के अंदर लिखा जा रहा है। और अब झंडा लेकर के ये झंडे देख रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कपड़ों से, रंगों से पहचान लेते हैं, ये झंडे किसके हैं, इसको खतरा किससे है? लेकिन आज बीजेपी कैसे घंटे भर के अंदर जो है इसको सुरक्षा मुहैया करा देती है। खबर आती है 3:15 पर और 3:46 पर इसको खबर आ जाती है कि सुरक्षा मिल गई है। अब इसी को लेकर के कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 45 मिनट तक अगर जो है वो प्रधानमंत्री किसी से मिल सकते हैं और वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो हम तो यहां पर जो है 10 जून से और 20 तारीख हो गई, मोदी से समय मांगते रह गए, लेकिन मोदी विदेश उड़ गए, अमेरिका उड़ गए, लेकिन हमसे समय नहीं दिया। बीते 10 जून से कई पार्टियों के नेता मणिपुर के मुद्दे पर पीएम से मिलना चाह रहे थे और बिना किसी अपॉइंटमेंट के पीएम शुक्ला से मिल लेते हैं, हम ऐसे ही रह गए। कांग्रेस इस बात को कह रही है, सवाल भी वाजिब है। और एक और रवि किशन साहब हैं, ये बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब कुल मिलाकर के घूम फिर करके इन सारी चीजों को देख करके ये कह रहा है कि मैं चप्पल निकाल करके, जूते निकाल करके इस फिल्म के डायलॉग लिखने जाता था। ये सारी बातें देख करके एक सवाल उठता है, बस सारी बातें देख करके एक सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी आज ऐसी, उसको क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो ऐसे लोगों के साथ भी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है जो जिनके ऊपर अभी इस वक्त में राम का अपमान करने, हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का सीधा सवाल जो है उसके ऊपर उठ रहा है। और एक दो नहीं, देश के करोड़ों लोग और देश के आस्तिक, नास्तिक, हिंदू, मुसलमान, वामपंथी, लेफ्ट, राइट, सब प्रकार के लोग जो हैं उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिरकार इस व्यक्ति के पीछे जो है खड़े होने की जरूरत क्या थी। और अगर आप कहेंगे कि इसमें खड़ा होना क्या है, इसमें बीजेपी कहां पर खड़ी है, बिल्कुल अच्छी बात है, बीजेपी नहीं खड़ी हम भी मान लेंगे, लेकिन इस तरह से सुरक्षा कितने लोग मांगते हैं और कितने लोगों को ऐसी सुरक्षा दी जाती है, और वो भी घंटे भर के अंदर, 2 घंटे भर के अंदर, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, कितने लोगों की ऐसी जो है वो दरखास्त पास हुई होगी, कितने लोगों की ऐसी डिमांड जो है पूरी हुई होगी। और इसको खतरा किससे है, किस संगठन ने इसको जो है वो खतरा इसको बताया है कि साहब जो है इसको हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक करणी सेना का संगठन है, उसने कहा है, लेकिन करणी सेना तो ये वही लोग हैं ना जो करणी सेना का समर्थन करते हैं, कोई इस्लामिक संगठन तो नहीं है। और दूसरी बात यह है, क्या इससे सीधा सीधा यह संदेश नहीं जा रहा कि ये जो मनोज मुंतशिर है, इसने एक लाइन खींच दी है साहब कि दुनिया अच्छा काम करके भी जो है वो सुरक्षा नहीं पा पाती है, और ये जो है वो घटिया डायलॉग लिखकर भी सुरक्षा ले गया। सोच रहे हैं आप इस बात को, कितनी बड़ी बात जो है, कैसा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। लेकिन साहब जिसके साथ में सिस्टम हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और सिस्टम है। इसीलिए फिल्म को देखने के बाद, जिस फिल्म को, जिन डायलॉग को, जिन कहानियों को लेकर के बहुत सारे लोगों का देश में गुस्सा फूट रहा है, फिल्म को देखने के बाद भाजपा के सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा एक बार।
ये ऐसे ही थोड़ी ना है। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं देता हूं। और सारे कलाकार, ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या था, हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जहां पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं, ज्यादातर अंग्रेज मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, यह फिल्म सभी को देखना चाहिए। देख रहे हैं साहब किस तरह से ठोक ठोक करके प्रशंसा हो रही है। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि साहब गजब जो है वो मनोज मुंतशिर को वो किया जा रहा है। मनोज मुंतशिर अपने आप से नहीं बोल रहा। अगर मनोज मुंतशिर को ये सिग्नल मिल जाए कि सिस्टम उसके साथ से हट गया है, 1 घंटे में जो उसको सुरक्षा मिली है वो 1 घंटे के अंदर उसके सुर बदल जाएंगे। लेकिन उसको पता है सिस्टम मेरे साथ में है, और इसीलिए उसके सुर जो है वो अभी जो के त्यों हैं। जब उससे कहा जाता कि आप खुले दिल से कहेंगे कि माफी मांगता हूं मैं, तो कहते माफी तो सवाल ही नहीं उठता है। और अब इसी को लेकर के कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि जो व्यक्ति 45 मिनट तक बिना किसी अपॉइंटमेंट के अगर मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मोदी से मिलने का समय मिला। यहां पर कांग्रेस ने लिखा है, बीते 10 जून से कई पार्टियों के नेता मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पीएम के पास में समय नहीं है। खुद बीजेपी के नेता पीएम से मिल नहीं पा रहे हैं, जबकि भद्दे डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला पीएम मोदी से बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट तक मिलते रहे। यह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया। सुनिए जरा। 10 जून से मणिपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सिविल सोसाइटीज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए 10 जून से जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं, उसके अलावा उनके चीफ मिनिस्टर, उनके स्पीकर सत्यव्रता जी, सभी मंत्रीगण, सभी लोग जो है ये कोशिश में कि प्रधानमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट दे। लेकिन एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट का, मनोज शुक्ला, जो वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित हैं, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना अपॉइंटमेंट का मिलता हूं। 31 मार्च 2023 को आदि पुरुष के डायलॉग राइटर बिना अपॉइंटमेंट का इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। लेकिन 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे श्री बोबी सिंह जी, मणिपुर के जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जीवन दे दिया, खून दे दिया मणिपुर के लिए, जहां पर सब लोग भाजपा के सदस्य मंत्रीगण प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला वो बिना अपॉइंटमेंट का मिल लेता है। जो बद्दी डायलॉग लिखने वाला, गंदा डायलॉग, हर एक भगवान को बेइज्जत करने वाला, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी 45 मिनट के लिए जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 45 मिनट्स। तो मैं यही इस मंच से देश के जितने भी लोग जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उनको बताना चाहूंगा कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो खराब डायलॉग लिखने वाले को बिना अपॉइंटमेंट से मिल लेते हैं, लेकिन देश के इतने सीनियर लीडर से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इस मनोज मुंतशिर को लेकर के किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन या किसी एक धर्म का गुस्सा नहीं है। इसने जो किया है उसकी वजह से देश में हर तबका तकरीबन इसका विरोध कर रहा है, और इसका विरोध इसलिए ज्यादा हो रहा है, ये डायरेक्टर नहीं है लेकिन राइटर है ये, लेकिन इसके बावजूद इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि चैनलों पर आकर के जिस तरह से इसने डिफेंड करने का काम किया,
उसलिए जो गुस्सा है वो और भी बढ़ गया है। आप एक बार जरा सुनिए इसको लेकर के और इसकी फिल्म के डायलॉग को लेकर के और इसमें किस तरह से कहानी को जो दिखाया गया है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जिस तरह से अपनी धमक दिखा रहा है, उसकी कैसे धज्जियां उड़ा दी है संजय सिंह ने, सुनिए जरा। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंग बली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। यह किसके आशीर्वाद से बनी है? यह बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, यह बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। यह फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। यह डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का। यह डायलॉग है, यह डायलॉग है। ऐसी फिल्म को इतने सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री मान्यता दे रहे हैं। ऐसे हिंदू धर्म के अपमान को, देवी देवताओं के अपमान को भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहर लगा के, सीना तान के मान्यता दे रहे हैं। पूरे देश से जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का काम किया और फिर से एक बार साबित किया है बीजेपी ने कि दरअसल वो लुच्चे लफंगों की पार्टी है और धर्म में भी लुच्चई और लफंगई की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। एक सीन इस फिल्म में दिखाई गई, कह रहे हैं वो सीन कल्पना के आधार पर है। तुम कल्पना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तुम कल्पना के आधार पर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायण को, रामचरितमानस को भी बदल सकते हो कल्पना के आधार पे। इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छुरी लगा दी गई है। अब आप बताइए, इसको कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है?
मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर जागिए और पहचानिए कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं। ये लोग ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर